तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले CAA के बाद लेकर आएंगे पूरे देश में NRC। जहां दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोग के बीच CAA को लेकर भ्रांति पैदा की गई थी कांग्रेस की तरफ से। आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून किसी की नागरिकता लेता नहीं बल्कि ये तो नागरिकता देने का कानून है। आगे गृह मंत्री अमित शाह ने NRC को लेकर कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही कह दिया है कि हम NRC को देश में लेकर आएंगे। आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम पहले CAA पर लोगों के भ्रम दूर करने के बाद इस पर विचार करेंगे और इसको देश में लेकर आएंगे। यानी इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। कहा सभी राजनीतिक दलों को भरोसे में लेकर मोदी सरकार चीन को दे जवाब। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने लद्दाख व सिक्किम सीमा पर चीन की हरकतों को लेकर गंभीर और चिंताजनक करार देते हुए केंद्र सरकार से देश के सामने सही तस्वीर रखने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि देश की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता को कायम रखने के लिए सभी देशवासी भारतीय सैनिकों के साथ खड़े हैं। ऐसे में हालात की गंभीरता के मद्देनजर केंद्र की मोदी सरकार को सभी विपक्षी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर चीन को जवाब देने की माकूल रणनीति बनानी चाहिए और देश की जनता को और सभी विपक्षी पार्टियों को बताए कि केंद्र की मोदी सरकार चीन मुद्दे पर क्या कर रही है, क्या बात हो रही है और आगे की रणनीति क्या है और चीन से अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो कैसे लड़ा जाए। तो कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि किसी भी विपक्षी पार्टी से बीजेपी सरकार ने कोई राय नहीं ली है इस चीन मुद्दे को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लॉकडाउन के 5वें चरण में मस्जिदों को खोलने पर जारी हुई आज एडवाइजरी। नमाजियों के बीच हो 6 फीट की दूरी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि 8 जून से फिर से धार्मिक स्थल खोले जाने के सरकार के फैसले के मद्देनजर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने मस्जिदों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि मस्जिदों में भीड़ जमा न होने दें, साथ ही 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग मस्जिद में न आएं, घर पर ही नमाज अदा करें। वहीं एडवाइजरी में कहा गया है कि मास्क लगाकर नमाज अदा करें और वजू घर से ही करके जाएं। साथ ही नमाज में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने के लिए कहा गया है कि एडवाइजरी के तहत 2 नमाजियों के बीच 6 फीट का फासला हो। मस्जिद में जाते और बाहर निकलते समय भीड़ न लगाने को इस एडवाइजरी में कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि मस्जिद में रखी हुई टोपियों का इस्तेमाल न करें बल्कि अपनी टोपी खुद घर से लेकर आएं। एडवाइजरी के तहत नमाज के लिए मस्जिद में आएं तो न किसी से गले मिले, ना हाथ मिलाएं और ना चटाई पर नमाज पढ़ें बल्कि फर्श पर नमाज अदा करें, जिसके बाद हर नमाज से पहले फर्श की डिटॉल और फिनाइल से सफाई हो। तो ये काफी बड़ी गाइडलाइन जारी की गई है मस्जिदों के लिए नमाज पढ़ने के लिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारत के साथ चीन के रवैये पर अमेरिका ने जताई चिंता। कहा ताकत सही तय नहीं करती, नियम मानने होंगे। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चीन के रवैये पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। वहीं अमेरिका का कहना है कि इंडिया चीन बॉर्डर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन जिस तरह का बर्ताव भारत के साथ कर रहा है बेहद चिंताजनक है। फॉरेन अफेयर्स की कमेटी हाउस के चेयरमैन एलियट एंजल ने चीन को भारत के साथ विवाद का समाधान करने के लिए कहा है। वहीं एलियट एंजल ने कहा कि मैं चीन के LOC पर बर्ताव को लेकर चिंतित हूं। चीन एक बार फिर धमकाने की कोशिश कर रहा है। पड़ोसियों के साथ इंटरनेशनल कानून के मुताबिक विवाद सुलझाने की बजाय वह पड़ोसियों को धमकाने का काम कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि सभी देशों को कानून का पालन करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि सभी देशों के लिए एक जैसे नियम हैं। इन्हीं की वजह से एक ऐसी दुनिया में हम रहते हैं जहां सिर्फ ताकत ही सब कुछ सही तय नहीं करती। मैं चीन से अपील करता हूं वह नियमों का पालन करे और भारत के साथ कूटनीति तरीके से बॉर्डर को लेकर विवाद को सुलझाए। तो ये काफी बड़ी बात कही गई है अमेरिका की तरफ से। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोनों देशों के बीच विवाद को लेकर मध्यस्थता की पेशकश की थी, लेकिन चीन और भारत ने इसे ठुकरा दिया। तो ये काफी बड़ा बयान आया है चीन और भारत को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भाजपा का धरना, सभी भाजपा नेताओं को किया गया गिरफ्तार। केजरीवाल सरकार से मांग विज्ञापनों पर खर्च का दे हिसाब। जी दोस्तों आपको बता दें कि 8
आर्थिक संकट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र की मोदी सरकार से 5,000 करोड़ रुपए मांगे जाने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को राजघाट पर धरना प्रदर्शन के दौरान तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार के पास विज्ञापनों के लिए पैसा है, लेकिन कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसा नहीं है। कोरोना संकट के बीच धरना प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भाजपा नेता कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि दिल्ली में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल अभी तक निंद्रा में हैं। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिल्ली भाजपा के नेताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार जनता से झूठ बोलना बंद करे और सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। लॉकडाउन के चलते क्या केजरीवाल सरकारों को विज्ञापनों पर खर्च के लिए 5,000 करोड़ केंद्र की मोदी सरकार से चाहिए? मुख्यमंत्री जवाब देते हुए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार ने अब देश की जनता और राज्यों को भगवान भरोसे छोड़ा। हेमंत सोरेन, जहां दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 4 लॉकडाउन के बाद अब देश की जनता और राज्य सरकारों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, जिसका परिणाम आने वाले समय में ही पता चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में 5वें लॉकडाउन अथवा अनलॉक 1 में झारखंड में दी जाने वाली रियायतों के बारे में एक समीक्षा बैठक की, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार पर यह हमला जो है झारखंड के मुख्यमंत्री ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश चुनाव पर अखिलेश यादव की नजर। बोले भाजपा को सत्ता से हटाएगी समाजवादी पार्टी, सपा अकेले लड़ेगी उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव। जहां दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पे है और वह अकेले चुनाव लड़ेगी। कुशासन का पर्याप्त बन चुकी भाजपा सरकार को हटाना उनका लक्ष्य है। अब देश की राजनीति का सवाल आएगा तो समाजवादी फैसला करेगी कि भाजपा राजनीतिक साजिश करती है या जनता को सावधान रहना पड़ेगा। वहीं आगे अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने आर्थिक पैकेज उनको दिया जिन्होंने अभी तक अर्थव्यवस्था को डुबोया है। इस पैकेज से मजदूरों, किसानों और गरीबों को कुछ नहीं मिला। वहीं आगे अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार विपक्षी के सुझाव नहीं सुनती। शुरुआत से ही इस बीमारी का राजनीतिक लाभ बीजेपी लेना चाहती है। वहीं आगे अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने पहले ताली और थाली बजवाई, जब परिस्थितियां विस्फोटक हो गई तब विशेषज्ञों से राय दी और अनन फनन में लॉकडाउन कर दिया। सरकार ने गरीबों और मजदूरों के बारे में सोचा भी नहीं कि गरीब बेचारे कहीं पे फंसे हुए हैं, वो कैसे आएंगे अपने घर। तो ये काफी बड़ा हमला जो है अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की एमएसपी में वृद्धि। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों को खैरात नहीं बल्कि अपना हक चाहिए। जी दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने धान समेत अन्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार के द्वारा दी गई वृद्धि के संबंध में सोमवार को कहा कि किसान खैरात नहीं बल्कि अपना हक चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कोरोना वायरस महामारी के कारण किसानों के समक्ष आ रही गंभीर चुनौतियों को देख पाने में पूरी तरह से विफल रही है। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से निर्णय की तत्काल समीक्षा करने और विस्तृत पैकेज पेश करने का जो है अमरिंदर सिंह ने अनुरोध किया है। वहीं आगे बताएं आपको कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि कर्ज में बोझ में दबा किसान समुदाय इस अप्रत्याशित संकट के समय केंद्र सरकार से मदद की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बहुप्रतीक्षित राहत से वह एक बार फिर से वंचित रहेगा और उनकी इस कोरोना संकट में कोई भी मदद नहीं की गई। किसानों को कुछ भी मोदी सरकार की तरफ से इस संकट की घड़ी में नहीं दिया गया, पूंजीपतियों को ही मोदी सरकार ने सब कुछ दिया। वहीं आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तत्काल इस पर समीक्षा करे और फिर से जो है किसानों के लिए इस कोरोना संकट की घड़ी में किसानों के लिए कोई आर्थिक पैकेज की घोषणा करे जिससे कि उनकी स्थिति सुधरे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को एक्सपर्ट की चिट्ठी। कोरोना पर केंद्र का रवैया गलत, भारत अब चुका रहा है कीमत। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन को चलते मोदी सरकार फेल रही है। इसको लेकर एक्सपर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से बाहर आने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। अनलॉक के पहले चरण की शुरुआत 1 जून यानी कल से हो गई थी। वहीं देश को अनलॉक करने पर नेशनल टास्क फोर्स के विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका जाहिर की है। विशेषज्ञों ने लिखा कि भारत के कई जोन में अब कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। ऐसे में ये मानना गलत होगा
कि वायरस पर काबू अब पाया जा चुका है। कोविड-19 पर गठित नेशनल टास्क फोर्स के सदस्यों ने कोरोना से निपटने में सरकार के रवैयों की आलोचना की है और इसे फेल बताया है। मोदी सरकार के अब तक जो भी लॉकडाउन लगाया है उसे विशेषज्ञों ने फेल बताया है। वहीं बता दें कि अप्रैल महीने में भारत की मेडिकल रिसर्च संस्था ने भी देश के कई जोन में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ इशारा किया था। हालांकि तब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। तो ये काफी बड़ी नाकामी जो है मोदी सरकार ने छुपाई है। वहीं विशेषज्ञों ने साफ किया है कि लॉकडाउन इतने दिन मोदी सरकार ने लगाया ये बिल्कुल फेल रहा। इसका कोई भी फायदा भारत को नहीं हुआ, क्योंकि मोदी सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण और 5वें चरण में जिस तरह से छूट दी और ये कोरोना महामारी काबू में आते आते भारत के लिए और खतरनाक बन गई और महामारी बहुत तेजी से भारत में फैलने लगी। तो ये काफी बड़ी जो है बात कही गई है एक्सपर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी में।